लाहौर की रैली में इमरान खान साहब का एक वर्कर अली बिलाल हलाक हो गया। इसका उर्फ़े आम में नाम ज़िले शाह था और ये 1.5 महीने से इमरान खान साहब के घर के सामने बैठा हुआ था। ये एक 40 साल का नौजवान कह सकते हैं आप, या 40 साल का एक पुख्ता किस्म का नौजवान कह सकते हैं आप, वो था। मेंटली थोड़ा सा स्टेबल नहीं था, बैलेंस इसका ठीक नहीं था। इमरान खान साहब का मुतवाला था। ये गरीब आदमी था, किराया मांग के लिफ्टें लेके ये यहाँ पहुँचता था। काम धंधा इसके पास था कोई नहीं। ये सिर्फ इमरान खान साहब के जलसे गरमाने की कोशिश करता था और इमरान खान साहब से 1.5 महीने से मुलाकात करना चाहता था, लेकिन इमरान खान साहब मुलाकात के लिए ज़ाहिर तैयार नहीं थे। वर्कर्स के लिए इमरान खान साहब के पास कोई टाइम होता नहीं, ये एक हकीकत है। लेकिन इस नौजवान ने एक बड़ी चालाकी की, बड़ा तेज़ भी था, इसके साथ साथ गो ज़हनी तौर पर बैलेंस नहीं था। इसने वहाँ पे एक्टिंग करना शुरू कर दी इमरान खान साहब के घर के सामने। तो जब भी कोई 10, 15, 20 लोग इकट्ठे हो जाते थे तो ये कभी नूरी नत बन जाता था, कभी मौला जट बन जाता था। ये बाकायदा पंजाबी विलन्स की तरह डायलॉग बोलता था, खड़ाक करता था और ऐसे लगता था जैसे कोई पंजाबी फिल्म चल रही है। आपने क्लिप्स देखे भी होंगे, लेकिन एहतियातन हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि ये वहाँ पे करता क्या था। तो इससे बहुत लोग खुश हो जाते थे, वहाँ तालियां बजाते थे। फिर जहाँ पे ये कैमरा इसको नज़र आता था, तो या एंकर्स नज़र आते थे या फिर इसको वहाँ पे रिपोर्टर्स नज़र आते थे, तो ये उनके सामने भी इस किस्म की हरकतें करता था। इससे ये बड़ा पॉपुलर हो गया उस सारे इलाके में। वहाँ पे लोग इसको ज़िले शाह का इंतज़ार करते थे, लोग ये कहते थे कि उसको बुलाया जाए। तो ये मामलात को वहाँ पे गरमा देता था। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है इस बेचारे के साथ एक ट्रेजेडी हुई कि जब रैली निकली तो उसके बाद ये गायब हो गया। फिर इसकी सर्विसेज हॉस्पिटल की एमरजेंसी वार्ड में इसकी लाश मिली। एक प्राइवेट गाड़ी में कोई शख्स आया और इसको ज़ख्मी हालत में या मुर्दा हालत में अस्पताल के हवाले करके गायब हो गया। और जब हॉस्पिटल के अमले ने इसका मुआयना किया तो इसकी उस वक्त तक जान निकल चुकी थी, ये उस वक्त तक फौत हो चुका था। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि इसकी जान ली किसने, इस वर्कर की। क्या वाकई वो पुलिस तशद्दुद में हलाक हुआ या फिर वो किसी उसके दुश्मन ने उसको कत्ल किया या फिर कोई अनहोनी मौत का शिकार हो गया। ये एक मिस्ट्री है जिसके लिए ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की इतलात आ रही हैं, कुछ पुलिस वर्जन दे रही है, कुछ पीटीआई के लोग वर्जन दे रहे हैं, कुछ उसके हमसाए उसकी फैमिली के लोग वर्जन दे रहे हैं। इन वर्जन्स में कितनी जान है ये तो ज़ाहिर तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो सोशल मीडिया की ताकत है कि इमरान खान साहब का कमाल ये है कि उनकी टीम भी बड़ी तगड़ी है कि वो सोशल मीडिया पे कुछ भी कोहराम बर्पा कर सकते हैं। वो कोई भी बयानियाँ क्रिएट कर सकते हैं। मसलन आप इनके पेजेस देख लीजिए। इन पेजेस पे ज़िले शाह से रिलेटेड या अली बिलाल से रिलेटेड एक वीडियो चल रहा है और इस वीडियो को बार बार प्ले किया जा रहा है कि देखें जी, ये पुलिस वैन है जिसके अंदर इसको गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ले गई है और ले जाने के बाद इसको मार के सर्विसेज अस्पताल में छोड़ गए। लेकिन यहाँ पे ये लोग भूल जाते हैं, बल्कि या जानबूझ के ये करते हैं कि ये जो फुटेज है जो आपको इस वक्त भी नज़र आ रही है, ये पुलिस वैन के अंदर जो फुटेज है ये जेल भरो तहरीक की है, ये रैली के दरमियान नहीं हुए थे। यानी जब जेल भरो तहरीक चल रही थी तो उस वक्त जब वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया था या वर्कर्स ने गिरफ्तारी दी थी तो उसमें ज़िले शाह भी शामिल था। और ये जो फुटेज है ये उस वक्त की फुटेज है, लेकिन पीटीआई उसको ट्विस्ट कर रही है। ट्विस्ट करके साबित किया जा रहा है कि ये शख्स जो है इसको पुलिस ने उठाया और उठाने के बाद कत्ल करके इसको फेंक दिया गया और ये शहीद है इस रैली का। ये बार बार पेश किया जा रहा है। अब पुलिस उस गाड़ी के तकरीबन करीब पहुंच चुकी है कि जिसने इसकी लाश अस्पताल पहुंचाई थी। अब लोग सामने भी आ रहे हैं, उनकी फुटेजेस भी आ रही हैं, बाकी डिटेल्स भी अब आपको रात तक या कल तक पता चल जाएगी पूरी इसकी कि इसके अंदर हुआ क्या था। एतराफ़ी बयानात भी आ जाएंगे जिसके ज़ाहिर बाद ये बयानिया जो है वो फ्यूज़ हो जाएगा। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि ये बयानिया इतनी जल्दी फ्यूज़ नहीं होगा कि पीटीआई हार मानने वाली नहीं है और इसको एक और ट्विस्ट दिया जाएगा कि देखना जी, पुलिस एक दूसरा वर्जन देने की कोशिश कर रही है। अब लोगों की आंखों में नमक झोंक रही है, लोगों की आंखों में मिर्चें झोंक रही है, ये लोगों को डिस्टर्ब करने की या डिस्टार्ट करने की कोशिश कर रही है, जबकि फैक्ट्स ये हैं कि ये बंदा पुलिस के हाथों कत्ल हुआ है। लेकिन जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन अल्लाह बेहतर जानता है कि ये पुलिस के हाथों गिरफ्तार नहीं हुआ था और ना ही ये पुलिस के हाथों कत्ल हुआ। इसकी वजह यह है कि ये किसी अनहोनी का शिकार हुआ है। कि एक वर्जन ये भी है कि शायद ये किसी एक्सीडेंट का निशाना बन गया और एक वर्जन ये भी है कि जब ये निकला
जुलूस में जाने के लिए, रैली में जाने के लिए, तो वहाँ पर जब ये बहुत हड़बूंग मची तो उसका शिकार हो गया। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि बेसिकली इस बेचारे के साथ हुआ क्या था। लेकिन यहाँ पे एक और ट्रेजेडी भी है जिसका जिक्र आज के वीलॉग में हम करेंगे। वो वर्कर जो इमरान खान साहब से मिलना चाहता था, 1.5 महीना इनके घर के सामने बैठा रहा, इमरान खान साहब ने उसे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। जब वो मर गया, दुनिया से चला गया, तो इमरान खान साहब ने ट्वीट भी की इसके लिए, और फिर इसके बाद इमरान खान साहब उसके वालिद से मिले भी, मुलाकात भी की। इसके वालिद को बाकायदा इमरान खान साहब के ड्राइंग रूम में लाया गया, सामने बिठाया गया, उनके साथ एक वकील भी बैठे हुए हैं। आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब ने टांग पे टांग चढ़ाई हुई है, बाजू उन्होंने सोफे पे इस तरह करके रखे हुए हैं, और उनके पॉस्चर में एक अकड़ नज़र आपको आती है, और ये अकड़ बताती है कि उन्हें इस वर्कर की शहादत का या हलाकत का कोई बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि अफसोस कम से कम शक्ल से तो नज़र आना चाहिए। और दूसरा, वो शख्स जिसने अपना बेटा खो दिया है, उसको इमरान खान साहब ने डिस्टेंस पे बिठाया हुआ है और बिठा के भी तकरीर कर रहे हैं। यानी कम से कम उसको गले तो लगा लें, कम से कम उसके आंसू तो पूछ दें, कम से कम उसके साथ डिस्टेंस तो कम कर लें कि एक आदमी जिसका बेटा हलाक हो गया या वो आपकी पार्टी की तहरीक का हिस्सा बन गया है, उसका रिज़्क बन गया है, तो उसे कम से कम इतनी इज्जत तो दे दें कि उसे अपने पास बिठा लें, उसके कंधे पे हाथ रख लें, उसके सर पे हाथ रख लें, उससे गले मिल लें। और उस वक्त भी आप एक अकड़ के साथ, पूरी एरोगेंस के साथ उस शख्स के साथ बात कर रहे हैं। तो ये तस्वीर सब कुछ बोल रही है, ये बता रही है कि बेसिकली एक माइंड सेट क्या है। तो मैं रोज़ कोशिश करता हूं कि मैं इमरान खान साहब की कोई ना कोई ऐसी खूबी तलाश करूं कि जिस पे एक पॉजिटिव बात की जा सके उनके लिए, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकल आती है कि जिसके देखने के बाद दिल दुख जाता है और फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मेरी इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है कि आप कारकुनों को टाइम दें, उनके साथ मिलें। लोग 2-2 महीने से आपके घर के सामने बैठे हुए हैं, वो वाकई आपके मतवाले हैं, वो काम भी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आप घर के अंदर बैठे हुए हैं इस खौफ से कि कहीं बाहर निकलेंगे तो पुलिस गिरफ्तार ना कर रहे, इस खौफ से कि कहीं आपके ऊपर हमला ना हो जाए, और वर्कर्स को आपने शील्ड बनाया हुआ है, तो इस ह्यूमन शील्ड के पीछे ना छुपें। दूसरा, अगर वर्कर आपके लिए जान दे दे तो कम से कम उसकी रिस्पेक्ट तो करें, उसके वालिदैन से मिलें तो उसके घर में तो जाके मिलें, बजाय इसके कि आप कहेंगे आपका बेटा शहीद हो गया या आपका बेटा मर गया तो आएँ मेरे पास, मैं आपके साथ तस्वीर बनवाना चाहता हूँ। तो कम से कम ये रवैया तो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैं तमाम कारकुनों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि याद रखें कि सियासतदानों के सीने में दिल नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ तमन्नाएं होती हैं और दूसरे लोगों को इस्तेमाल करने का जज्बा होता है, और इस जज्बे का निशाना अली बिलाल भी बन गया है, और खुदा न खास्ता आप लोग भी बन सकते हैं। और मैं सिर्फ ये पीटीआई की बात नहीं कर रहा, सारी सियासी जमातों के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप अपने लीडर्स को पसंद ज़रूर करें, इनके लिए नारे भी लगाएं, इनको वोट भी ज़रूर दें, इनसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी ज़रूर करें, लेकिन अपनी जॉब को कुर्बान न करें, अपनी जान को कुर्बान न करें, अपनी फैमिली की कुर्बानी न दें, क्योंकि ये लोग पीछे मुड़ कर नहीं देखते। और इमरान खान साहब के रवैये के बारे में मैं आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि बड़े मशहूर कैरेक्टर थे, आपको याद होगा अब्दुल कादिर साहब। अब्दुल कादिर साहब की गुगली जो थी ना, बड़ी मशहूर थी। वो एक ऐसा बॉल करवाते थे कि जिसको देख के पूरी दुनिया हैरान रह जाती। तो इनके बारे में कहा जाता था कि ये बॉल फेंकने से पहले डांस करते हैं। तो आपने देखा होगा वो ऐसे ऐसे करके बॉल फेंकते होते थे अब्दुल कादिर साहब। ये इमरान खान साहब के बड़े करीब होते थे, इमरान खान साहब इन्हें बड़ा पसंद करते थे और ये इनकी टीम में भी शामिल थे इमरान खान साहब की। लेकिन जब अब्दुल कादिर साहब का इंतकाल हुआ तो इमरान खान साहब ने उनके बेटे को फ़ोन करके कहा था, बल्कि मैसेज पहुंचाया था, फ़ोन भी नहीं किया था। उनसे कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब अब्दुल कादिर साहब की ताज़ियत करना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस आ जाएं और यहाँ बैठ के प्राइम मिनिस्टर साहब से ताज़ियत वसूल कर लें। तो अब्दुल कादिर साहब के बेटे ने कहा था कि अगर आपने ताज़ियत करनी है तो आपको मेरे घर आना पड़ेगा, हम आपके पास आके ताज़ियत वसूल करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक माइंड सेट है इमरान खान साहब का, और इसमें बड़े बड़े वाक़यात हैं। नईमुल हक साहब का वाक़या भी आपको याद होगा कि नईमुल हक साहब इंतहाई करीबी साथी थे इमरान खान साहब के, और जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके बच्चों को इमरान खान साहब ने बुलवा के प्राइम मिनिस्टर हाउस में वहाँ पे ताज़ियत की थी। इमरान खान साहब अपने इतने करीबी साथी के जनाजे में नहीं गए थे, उनके घर में भी नहीं गए थे। उनको फ़ोन करके कहा गया कि आप यहाँ आ जाएं प्राइम मिनिस्टर हाउस ताकि आपके साथ ताज़ियत की जा सके। तो इस मामले में इमरान खान साहब, मेरा नहीं ख्याल कि इनका दिल किस किस्म का है, ये क्यों इस तरह करते हैं। अल्लाह ताला इमरान खान साहब के दिल में कोई दर्द भी पैदा करे, यानी ये एहसास भी दे कि भाई जो लोग आपके लिए जान देते हैं उनके लिए तो कम से कम उनके घर चले जाया करें, उनके जनाजे तो पढ़ लिया करें।
और अगर उनके वालिदैन से मिलना हो तो इस तरह टांग पर टांग चढ़ा के ना बैठा करें। ये जो तस्वीर है आखिर मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये सब कुछ बोल रही है, ये सब कुछ बता रही है आपको।